ज़माना जाहिलियत में भी अरब तीरंदाजी, शमशीर जनी और शाहसवारी में गैर मामूली महारत हासिल करना अपनी ज़िंदगी का अहम तरीन फरीज़ा समझते थे। सरदारी, इज़्ज़त, शोहरत और नामुरी का सबसे बड़ा मयार यही था। तेहरानशीनों की महफिल में सबसे बड़ा शायर उसे तस्लीम किया जाता था जो तीरों की सनसनाहट और तलवारों की चनकार का बेहतरीन तस्वुर पेश कर सकता हो, जिसे अपने सबर रफ्तार घोड़ों के सुमों की आवाज़ किसी सहराई दोशीज़ा के कहकों से ज़्यादा मुतासिर करती हो, जिसके लिए दूर से महबूबा के महमल और गर्दो गुबार में अटे हुए शाहसवार की झलक यकसा तौर पर जाज़िब निगाह हो। इस्लाम ने अरबों की इनफरादी शुजाअत को सालिहीन की नाकाबिले तस्खीर कुव्वत में तब्दील कर दिया। रूमा ईरान की जंगों के साथ साथ अरबों के फ़नून हर्ब में भी इजाफा होता गया। खालिद आज़म के ज़माने में साफबंदी और नकलो हरकत के पुराने तरीकों में कई तब्दीलियाँ पैदा हुईं। अरबों में ज़ीरा पहनने का रवाज पहले भी था, लेकिन रूम की जंगों के दौरान ज़ीरे और खुद पाहियाना लिबास के अहम तरीन जुज़ू बन गए। किलाबंद शहरों की तवील मुहासरों के लिए किसी ऐसे आले की ज़रूरत महसूस की गई जो पत्थर की दीवार को तोड़ सकता हो, और इस ज़रूरत का एहसास मंजनीक की ईजाद का बाइस हुआ। यह एक लकड़ी का आला था जिससे भारी पत्थर काफ़ी दूर तक फेंके जा सकते थे। इसकी बदौलत हमरा आवर अफवाज किलाबंद तीरंदाजों की जद से महफूज होकर शहर पनाह पर पत्थर बरसा सकती थी। इसका तख़य्युल कमान से अखज़ किया गया था, लेकिन चंद सालों में आलात हर्ब के माहिरीन की कोशिशों ने उसे एक अच्छा नहायत अहम आला बना दिया था। किलाबंद शहरों की तस्खीर के लिए दूसरी चीज़ जिसे अरबों ने बहुत ज़्यादा रवाज दिया दबाबा थी। ये लकड़ी का एक छोटा सा किला था जिसके नीचे पहिए लगाए जाते थे। चंद सिपाही लकड़ी के तख्तों की आड़ में बैठ जाते और चंद उसे धकेलकर शहर की फसील के साथ लगाते थे। प्यादा सिपाही इसकी पनाह में आगे बढ़ते और इससे सीढ़ी का काम लेकर फसील पर जा चढ़ते। खुले मैदान में प्यादा फौज की तरह अरब सवार भी इब्तदा में तलवार को नेज़े पर तरजीह देने के आदी थे, लेकिन आहन पोश सिपाहियों के मुकाबले में उन्होंने नेज़े की अहमियत को ज़्यादा महसूस किया और चंद सालों में अरब के तूलो अर्ज़ में तीरंदाजी और टेकजनी की तरह नेज़ाबाजी का रवाज भी आम हो गया। शाम के मुसलमान रूम की कुर्बत की वजह से ज़्यादा मुतासिर थे और यहाँ नेज़ाबाजी को आहिस्ता आहिस्ता तेगजनी पर तरजीह दी जाने लगी। अरब घोड़े और सवार दुनिया भर में मशहूर थे, इसलिए दूसरे फ़नून की तरह नेज़ाबाजी में भी वो भी हमसाया ममालिक पर सबकत ले गए। दमिश्क के बाहर एक खुले मैदान में करीबन हर रोज़ नेज़ाबाजी की मशक की जाती थी। नेज़ाबाजी में यूनान का कदीमी रिवाज मकबूलियत हासिल कर रहा था। हिम्मत आजमाई करने वाले ज़रापोश शाह सवार कुछ फासले पर एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते। खतरे से बचने के लिए ज़रा और चार आईने के इस्तेमाल के बावजूद असली नेज़ों के अलावा ऐसे नेज़े इस्तेमाल किए जाते जिसके फल लोहे के ना हों और अगले सिरे तेज़ होने की बजाय कुंद हो। सालस दरम्यान में झंडी लेकर खड़ा हो जाता और इसके इशारे पर ये सवार घोड़ों को पूरी रफ्तार से दौड़ाते हुए एक दूसरे पर हमलावर होते। जो अपने सवार अपने मध्य मुकाबले की जद से बचकर उसे ज़रब लगाने में कामयाब होता वो बाजी जीत जाता। मात खाने वाला सवार खुद नेज़े के दबाव की वजह से अपना तवाज़ुन खोकर घोड़े से गिर पड़ता और तमाशाइयों के लिए सामान्य तज़हीक बन जाता। इस साल हस्बे मामूल फ़नून हर्ब की नुमाइश में हिस्सा लेने के लिए बहुत से लोग दूर दूर से आए हुए थे। एक वसी मैदान के चारों तरफ तमाशाइयों का हजूम था। वलीद बिन अब्दुल मालिक के कुर्सी पर रौनक अफजो था। इसके दाएं बाएं दरबार खिलाफत के बड़े बड़े ओहदेदार बैठे थे। दूसरी तरफ तमाशाइयों की कतार के आगे सुलेमान बिन अब्दुल मालिक अपने चंद अकीदतमंदों के दरमियान बैठा हुआ था। नुमाइश शुरू हुई। असलाजात के माहिरीन ने मंजनीक और दबावों के जदीद नमूने पेश करके इनामात हासिल किए। तीरंदाज और शमशीर जनी के माहिरीन ने अपने अपने कमालात दिखाए और तमाशाइयों से दादो तहसीन हासिल की। सुलेमान के 3 साथी तीरंदाजी के मुकाबले में शरीक हुए और इनमें से एक दूसरे दर्जे के बेहतरीन तीरंदाज माना गया। इसका दूसरा साथी साले तलवार के मुकाबले में यके बाद दीगरे दमिश्क के 5 मशहूर पहलवानों को नीचा दिखाकर इस बात का मुंतजिर था कि अमीरुल मोमिनीन उसे बुलाकर अपनी कुर्सी देंगे, लेकिन एक नौजवान ने अचानक मैदान में आकर उसे मुकाबले की दावत दी और एक तवील और सख्त मुकाबले के बाद उसकी तलवार छीन ली। यह नौजवान जुबैर था। तमाशाई आगे बढ़ बढ़कर साले को मगलूब करने वाले नौजवान की सूरत देखना चाहते थे और इसे मुसाफा करने में गर्मजोशी दिखा रहे थे, और साले गुस्से और नदामत की हालत में अपने होंठ काट रहा था। वलीद उठकर आगे बढ़ा और जुबैर से मुसाफा करते हुए इसे मुबारकबाद दी और फिर साले की तरफ मुतवज्जह होकर कहा, साले अगर तुम गुस्से में ना आ जाते तो शायद मगलूब ना होते। बहर सूरत मैं इस नौजवान की तरह तुम्हें भी इनाम का हकदार समझता हूँ। सबसे आखिर में नेज़ाबाजी शुरू हुई। कई मुकाबलों के बाद 8 बेहतरीन नेज़ाबाज मुंतखब किए गए और आखिरी मुकाबला शुरू हुआ। जो मुकाबला करने वालों की तादाद घटती जाती, दादो तहसीन में गला फाड़ने वाले तमाशाइयों के जोशो खरोश में इजाफा होता जाता। बिलाखिर एक तरफ और दूसरी तरफ 2 नेज़ाबाज रह गए। तन्हा रह जाने वाले सवार ने एक बाद दीगरे अपने दोनों मुखालफिन को गिराकर अपना खुद उतारा और अवाम उसे पहचानकर ज़्यादा जोशो खरोश के साथ तहसीन आफरीन के नारे बुलंद करने लगे। ये नौजवान एक यूनानी नो मुस्लिम था और इसका नाम अयूब था। अयूब ने फातहाना अंदाज में अपना नेज़ा बुलंद करते हुए अखाड़े में चारों तरफ एक चक्कर लगाया। इसके बाद फिर मैदान में आ खड़ा हुआ। नकीब ने आवाज़ दी, कोई ऐसा है जो इस नौजवान के मुकाबले में आना चाहता हो? अवाम की निगाहें सुलेमान बिन अब्दुल मालिक पर मरकूज हो चुकी थी। सुलेमान ने सर खुद पर रखते हुए उठकर एक हबशी गुलाम को इशारा किया जो पास ही एक खूबसूरत मशकी घोड़े की बाग थामे खड़ा था। गुलाम ने घोड़ा आगे किया और सुलेमान इस पर सवार हो गया। सूरज की रोशनी में सुलेमान की ज़रा चमक रही थी और हल्की हल्की हवा में इसके खुद के ऊपर सब्ज रेशम की तारों का फंदाना लहरा रहा था। सुलेमान और अयूब एक दूसरे के मुकाबले में खड़े हो गए और अवाम दम्बखुद होकर सालिस की झंडी के इशारे का इंतजार करने लगे। सालिस ने झंडी हिलाई और एक तरफ खड़ा हो गया। सबर रफ्तार घोड़े एक दूसरे की तरफ बढ़े। सवारों ने एक दूसरे के करीब पहुंचकर खुद को बचाने और दूसरे को ज़रब लगाने की कोशिश की। सुलेमान मुकाबले में आने से पहले ही अपने मद्दे मुकाबले की तमाम दादों को देखकर इनसे बचने के तरीके सोच चुका था। चनाचे अयूब का वार खाली गया और सुलेमान का नेज़ा इसके खुद पर एक कारी ज़रब का निशान छोड़ गया। सालिस ने सुलेमान की फतह का ऐलान किया। वलीद ने उठकर अपने भाई को मुबारकबाद दी और अयूब की हौसला अफजाई की।
सुलेमान ने खुद उतारकर फाताना अंदाज में तमाशाइयों की तरफ निगाह दौड़ाई और हस्बे मामूल उखाड़े का चक्कर लगाकर फिर मैदान में आ खड़ा हुआ। नकीब ने 3 बार आवाज़ दी, कोई है जिसमें सुलेमान बिन अब्दुल मालिक के मुकाबले की हिम्मत है। लेकिन लोगों को इससे पहले ही यकीन हो चुका था कि अब खेल खत्म हो चुका है और वो अमीरुल मोमिनीन के उठने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन इनकी हैरत की कोई इंतहा न रही जब सफ़ेद घोड़े पर एक सवार नेज़ा हाथ में लिए मैदान में आ खड़ा हुआ। तमाशाइयों को हैरानी इस बात पर ना थी कि एक नेज़ाबाज सुलेमान बिन अब्दुल मालिक को मुकाबले की दावत दे रहा था, बल्कि वो इस बात पर शशदर थे कि अजनबी सवार के जिस्म पर ज़ीरा न थी और ना 4 आईने, और वह स्याह रंग के चुस्त लिबास पहने हुए था। सर पर खुद की बजाय सफ़ेद अमामा था और आंखों के सिवा बाकी चेहरे पर सयाह निकाब था। ज़ीरा के बगैर सिर्फ वो लोग ही ऐसे मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं जिन्हें अपने हरीफ की कमतरी का पूरा यकीन हो। लेकिन सुलेमान इस दिन का हीरो था और वो लोग सुलेमान के मुकाबले के लिए ज़ीरा और खुद के बगैर मैदान में आने वाले सवार की बहादुरी से मुतासिर होने की बजाय इसकी दिमागी हालत के सही होने में शक कर रहे थे। वलीद और जुबैर के सिवा किसी को ये मालूम ना था कि ये कौन है, लेकिन इसकी इस जुर्रत पर वलीद भी परेशान था। इसने आहिस्ता से जुबैर के कान में कहा, ये मोहम्मद बिन कासिम है या कोई और? जुबैर ने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन ये वही है। लेकिन वो सुलेमान को क्या समझता है? अगर इसकी पसलियां लोहे की नहीं तो मुझे डर है कि लकड़ी का कुन सिरा भी इसके लिए नेज़े की नोक से कम खतरनाक साबित ना होगा। तुम जाओ और इसे बुलाकर समझाओ। जुबैर ने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन मैं उसे बहुत समझा चुका हूँ। वो खुद भी इस खतरे को महसूस करता है, लेकिन वो ये कहता है कि इस सूरत में अगर इसकी जीत हुई तो नौजवानों पर इसका खुशगवार असर पड़ेगा और उसे सिंध के हालात सुनाकर निजहाद के लिए आमादा करने का मौका मिल जाएगा। इसका यह भी ख्याल है कि ज़ीरा के बगैर सवार ज़्यादा चुस्त रह सकता है। जुबैर का जवाब वलीद को मुतमिन ना कर सका। वो खुद उठकर मोहम्मद बिन कासिम की तरफ बढ़ा और तमाशाई ज़्यादा परेशानी का इजहार करने लगे। मोहम्मद बिन कासिम सुलेमान की तरफ देख रहा था। वलीद ने करीब पहुंचते ही आवाज़ देकर उसे अपनी तरफ मुतवज्जे किया और कहा, बखुदार मुझे तुम्हारी शुजाअत का इतराफ़ है, लेकिन ये शुजाअत नहीं नादानी है। तुम ज़ीरा और खुद के बगैर अरब के बेहतरीन नेज़ाबाज के मुकाबले में जा रहे हो और अगर उसने अपनी तज़हीक समझा तो मुझे डर है कि तुम दोबारा घोड़े पर सवार होने के काबिल नहीं रहोगे। मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन खुदा जानता है मुझे अपनी नुमाइश मकसूद नहीं। मैं ये खतरा एक नेक मकसद के लिए कबूल कर रहा हूँ और ये कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं। मेरा ख्याल है कि ज़रा पहनकर सवार चुस्त नहीं रहता, लेकिन अगर तुम्हारी चुस्ती तुम्हारी पसलियाँ ना बचा सकी तो भी मुझे अफसोस ना होगा। मुझे अपनी पसलियों से ज्यादा इस लड़की का ख्याल है जिसके सीने में हमारे बेरहम दुश्मन के तीर का जख्म नासूर बन चुका है। अगर खुदा को इसकी मदद मंजूर है तो मुझे यकीन है कि वो आज मुझे दमिश्क के लोगों के सामने सामान्य तज़हीक ना बनने देगा। मुमकिन है कि मैं बाजी जीतने के बाद इसे जूम में इसका पैगाम पढ़कर सुना सकूं। इनफरादी तबलीग से जो काम हम महीनों में कर सकते हैं वो आन की आन में हो जाएगा। आप मुझे इजाजत दीजिए और दुआ कीजिए कि अल्लाह मेरी मदद करे। वलीद ने कहा, लेकिन तुम कम अज कम सर पर खुद तो रख लेते। मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया, बुरा ना माने, जो सिपाही नेज़े का वार सर पर रोकता है इसके मुतालिक कोई अच्छी राय नहीं दी जा सकती। मेरे लिए ये उमामा काफ़ी है। वलीद ने कहा, बेटा अगर आज तुम सुलेमान पर सबकत ले गए तो इंशाल्लाह सिंध पर हमला करने वाली फौज का झंडा तुम्हारे हाथ में होगा। वलीद वापस मुड़ा और रास्ते में नकीब को कुछ समझाने के बाद अपनी कुर्सी पर बैठ गया। दूसरी तरफ सुलेमान की गिर्द चंद तमाशाई खड़े थे। साले ने आगे बढ़कर सुलेमान को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हुए कहा, अमीरुल मोमिनीन आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, आप होशियारी से काम लें। सुलेमान ने पूछा, लेकिन वो सरफिरा है कौन? मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो जो कोई भी है मुझे यकीन है वो फिर घोड़े पर सवार नहीं होगा। नकीब ने आवाज़ दी, हाजरीन अब सुलेमान बिन अब्दुल मालिक और मोहम्मद बिन कासिम का मुकाबला होगा। स्याहपोश नौजवान की उम्र 17 साल से कम है। तमाशाई और ज्यादा हैरान होकर स्याहपोश नौजवान की तरफ देखने लगे। सालिस ने झंडी हिलाई और नेज़ाबाज पूरी रफ्तार से एक दूसरे की जद से बचकर निकल गए और अवाम ने एक पुरजोश नारा बुलंद किया। कामसिन और नौजवान देर तक मोहम्मद बिन कासिम के लिए तहसीन के नारे बुलंद करते रहे और उमर सीधा लोग ये कह रहे थे, ये लड़का भला का चुस्त है, लेकिन सुलेमान के साथ इसका कोई मुकाबला नहीं। पहली मरतबा सुलेमान ने जानबूझकर इसके लिए रायत की है, लेकिन दूसरी दफा अगर वो बच गया तो ये एक मोजा होगा। कहाँ 17 साल का छोकरा और कहाँ सुलेमान जैसा जहाँ दीदा शहसवार। लेकिन नौजवानों ने आसमान सर पर उठा रखा था। सुलेमान की बजाय अब 17 साल अजनबी इनका हीरो बन चुका था। वो किसी की जुबान से एक हर्फ भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार न थे। बाज तमाशाई तकरार के लिए हाथापाई तक उतर आए। रिवाज के मुताबिक नेज़ाबाजों को दूसरा मौका दिया गया और फिर दोनों एक दूसरे के मुकाबले में खड़े हो गए। बच्चे और नौजवान भाग भाग कर इसकी तरफ जा रहे थे जिस तरफ इनका कामसिन हीरो खड़ा था। सबकी निगाहें निकाब में छुपे चेहरे को देखने के लिए बेकरार थी। सालिस ने भाग कर लोगों को पीछे हटाया और फिर अपनी जगह आ खड़ा हुआ। झंडी के इशारे के बाद तमाशाइयों को एक बार फिर मैदान में गिर डूबती नजर आई। थोड़ी देर के लिए फिर एक बार सकूत छा गया। मोहम्मद बिन कासिम अचानक एक तरफ झुककर सुलेमान के नेज़े की ज़रब से बच गया। सुलेमान ने भी बाईं तरफ झुककर अपने मध्य मुकाबले के वार से बचने की कोशिश की, लेकिन इससे कहीं ज्यादा फुर्ती के साथ मोहम्मद बिन कासिम ने अपने नेज़े का रुख बदल दिया और इसकी दाईं पसली में ज़रब लगाकर उससे और ज्यादा बाईं तरफ धकेल दिया। सुलेमान लड़खड़ाकर नीचे गिरने के बाद फौरन उठ खड़ा हुआ और पसली पर हाथ रखकर इंतहाई बेचारगी की हालत में इधर उधर देखने लगा। चारों तरफ फलक शगाफ नारों की सदा आ रही थी। मोहम्मद बिन कासिम ने थोड़ी दूर जाकर अपने घोड़े की बाग मोड़ ली और सुलेमान के करीब आकर नीचे उतरते हुए मुसाफे के लिए इसकी तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन सुलेमान मुसाफा करने की बजाय मुंह फेरकर तेजी से कदम उठाता हुआ एक तरफ निकल गया। आन की आन में तमाशाई हजारों की तादाद में मोहम्मद बिन कासिम के गिर्द जमा हो गए। यूनानी शाहसवार अयूब ने आगे बढ़कर मोहम्मद बिन कासिम के हाथ से घोड़े की बाग पकड़ ली और कहा, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। अब अगर कोई मजबूरी ना हो तो आप चेहरे से निकाब उतार दीजिए। हम सब की आंखें आपकी सूरत देखने के लिए बेकरार हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने निकाब उतार डाला। कामसिन शाहसवार का चेहरा लोगों की तवक्को से कहीं ज्यादा मुतीन और संजीदा था। इसकी खूबसूरत सी आंखों से शौकी की बजाय मासूमियत टपकती थी। लोगों के नारों और पुर इश्तियाक निगाहों के जवाब में इसका सुकून ये जाहिर कर रहा था कि उसे बड़ी से बड़ी फतह भी मुतासिर नहीं कर सकती।
जो नौजवान उसे कंधों पर उठाकर दमिश्क की गलियों में इसके शानदार जुलूस निकालने के इरादे से बड़े थे, दम बखुद होकर इसकी तरफ देख रहे थे। अयूब ने अपने एक अरब दोस्त से कहा, मैं सच कहता हूँ, मैंने यूनान के मुजस्समों में भी कोई सूरत बैक वक्त इस कदर खूबसूरत, मासूम, सादा और बारोब नहीं देखी। एक अरब ने पूछा, आप कहाँ से आए हैं? मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया, बसरा से। इस पर कई लोग ये इसरार करने लगे कि आप हमारे यहाँ ठहरिए। मोहम्मद बिन कासिम ने सबका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मैं दमिश्क के लोगों के पास एक जरूरी पैगाम लेकर आया हूँ, मुझे जल्द वापस जाना है। अगर आप सब खामोशी से मेरा पैगाम सुन लें तो मुझ पर यह बड़ी अनायत होगी। लोग अब बहुत ज्यादा तादाद में मोहम्मद बिन कासिम के गिर्द जमा हो रहे थे। वलीद बिन अब्दुल मालिक अहदेदारों की जमात के हमरा आगे बढ़ा। लोग अमीरुल मोमिनीन को देखकर इधर उधर हट गए। वलीद ने मोहम्मद बिन कासिम के करीब पहुंचकर कहा, मेरा ख्याल है कि ये तुम्हारे लिए बेहतरीन मौका है, तुम घोड़े पर सवार हो जाओ ताकि सब लोग तुम्हारी सूरत देख सकें। मोहम्मद बिन कासिम घोड़े पर सवार हो गया। मजमे में कानो कान एक सिरे से दूसरे सिरे तक ये खबर पहुंच चुकी थी कि ये सयापोश नौजवान कोई अहम खबर सुनाना चाहता है, और वो लोग जो अगली कितारों में थे ये के बाद दीगरे जमीन पर बैठ रहे थे। मोहम्मद बिन कासिम ने मुख्तसर अल्फाज में सरंदीप के मुसलमान बेवाओं और यतीम बच्चों की अलमनाक दास्तान बयान की। इसके बाद जुबैर से रुमाल लेकर नहीद का मकतूब पढ़कर सुनाया। बेवाओं और यतीम बच्चों के सरगुज़श्त सुनने के बाद अवाम के दिलों पर नहीद के मकतूब के अल्फाज तीरों नश्तर का काम कर रहे थे। मकतूब सुनाने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने रुमाल जुबैर को वापस देते हुए बुलंद आवाज में कहा, फदायाने इस्लाम, मैं तुम्हें से अक्सर की आंखों में आंसू देख रहा हूँ, लेकिन याद रखो, सितम रसीदा इंसानियत के दामन पर जुल्म की स्याही के धब्बे आंसुओं से नहीं, खून से धोए जाते हैं। जबरो इस्तबदाद की जो आग सिंध के वसी मुल्क में सुलग रही है, हमने दूर से इसकी हल्की सी आंच महसूस की है, और वो इसलिए कि हमारे चंद भाई, चंद माएँ और चंद बहनें इस आतिश गदा में जल रहे हैं। लेकिन हमें इन लाखों बेकसों का हाल मालूम नहीं जो मुद्दत से सिंध के इस्तबदादी निजाम की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। ये तीर जो एक मुसलमान लड़की के जिस्म में पेवस्त हुआ, उन लाखों तीरों में से एक था जिनकी मश्क सिंध का मगरूर जाबर हुक्मरान अपनी बेकस राया के सीनों पर करता है। आज सिंध में अगर हमारी बहनें और भाई कैद खाने में तारीख कोठरी में मुजाहिदीन इस्लाम के घोड़ों की टाप सुनने के लिए मुंतजिर हैं, आज अगर वो अल्लाह अकबर के इन नारों का इंतजार कर रहे हैं जिनमें अभी भी दैबल के किले मजबूत दीवारों पर लर्जा तारी कर देने की कुव्वत मौजूद है, तो मुझे यकीन है कि सिंध की आवाम जो बरसों से जुल्मों इस्तबदाद की आग में जल रहे हैं, उसके मगरब से रहमत की इन घटाओं के मुंतजिर हैं जो आज से कई बरस पहले आतिश के दायरान को ठंडी कर चुकी है। इनके मजरू सीनों से ये आवाज़ निकल रही है कि ए काश वो मुजाहिदीन जिन्होंने अपने खून से बागे आदम में मुसावात, अदलो, इंसाफ और अमन के पौधे की आबियारी की है, सिंध के हुक्मरानों के हाथों से जुल्म सितम की तलवार छीन ले, उनके घोड़े इन खारदार झाड़ियों को मसल दें जिसके साथ इंसानियत और आज़ादी का दामन उलझा हुआ है। मुसलमानों, ये खबर हमारे लिए बुरी भी है और अच्छी भी। बुरी इसलिए कि हमें अपने भाइयों और बहनों का हाल सुनकर दुख हुआ, और अच्छी इसलिए कि हक और सदाकत की तलवार के सामने कैसरो किस्रा की तरह एक और मगरूर सर उठा है। आओ उसे बता दें कि हमारी तलवारें कुन नहीं हुई। गुज़श्ता चंद बरसों में हमारे अंदरूनी खलफशार ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया। वो सल्तनतें जो हमारे आबाओ अजदाद के नाम से थरथराती थीं, आज हमारे खिलाफ ऐलाने जंग कर रही हैं। एक मजलूम लड़की का ये खत अगर तुम्हारी रगों में हरारत पैदा ना कर सका तो याद रखो, रूए ज़मीन पर हमारी अजमत और अरूज के दिन गिने जा चुके हैं। लेकिन मैं मायूस नहीं, मैं तुम में से किसी के चेहरे पर मायूसी नहीं देखता। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि एक शुजा कौम गफलत की नींद सो रही है, और इस कौम की एक गयूर बेटी बुलंद आवाज़ में ये कह रही है कि इस्लाम के गयूर बेटो, तुम तो रूए ज़मीन की हर बहू बेटी की असमत की हिफाजत के लिए पैदा हुए थे, और आज तुम्हारी ये हालत कि तुम्हारी अपनी बहू बेटियों को पाया जंजीर बरहमान आबाद के बाजारों में खींचा जा रहा है। अवाम जज्बात से मगलूब होकर वलीद बिन अब्दुल मालिक की तरफ देख रहे थे। एक मुहम्मद शख्स ने आगे बढ़कर कहा, अगर हमसे पहले ये खबर अमीरुल मोमिनीन तक पहुंच चुकी है तो हम हैरान हैं कि उन्होंने अभी तक सिंध के खिलाफ ऐलान जहाद क्यों नहीं किया। हजूम आतिशफशां पहाड़ की तरह बिफरा बैठा था। चारों तरफ जहाद जहाद के फलिक शिगाफ नारे गूंज रहे थे। मोहम्मद बिन कासिम ने दोनों हाथ बुलंद करते हुए लोगों को खामोश किया और फिर अपनी तकरीर शुरू की। मेरे मुखातिब वो लोग नहीं जो एक हंगामी जोश के बायस चंद नारे लगाकर खामोश हो जाते हैं। जिंदा कौमें नारे बुलंद करने से पहले अपनी तलवारें बेनियाम करके मैदान में कूदती हैं। तुम दमिश्क में चंद नारे लगाकर इन नगाहों की तशफ़ी नहीं कर सकते जो यहाँ से हज़ारों मील दूर तुम्हारी तलवारों की चमक देखने के लिए बेकरार हैं। अमीरुल मोमिनीन को अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, लेकिन उन्होंने अभी तक तुम्हारे नारे नहीं सुने। काश इन नारों के साथ वो तलवारें भी नयाम से बाहर आने के लिए बेकरार होती जिनकी नोक के साथ तुम्हारे अबाओ इजदाद सतूते इस्लाम की दास्तान लिख गए। मैं देखना चाहता हूँ कि कादसिया और अजनादैन के मुजाहिदीनों की औलाद में जिंदगी की कोई रमक बाकी है भी या नहीं। इसमें शक नहीं कि हमारी तमाम अफवाज तुर्किस्तान और अफ्रीका के मैदानों में मसरूफ़ जहाद है, लेकिन तुम में से कौन ऐसा है जो तलवार का इस्तेमाल नहीं जानता। अगर हिम्मत करे तो हम सिंध के मैदानों में यरमुक और दमिश्क की याद फिर से जिंदा कर सकते हैं। आज तुमको अपने इबादत की तरह ये साबित करना है कि ज़रूरत के वक्त हर मुसलमान सिपाही बन सकता है। अब तुम्हारी तलवारें देखकर मैं अमीरुल मोमिनीन से ऐलान जहाद की दरख्वास्त करता हूँ। मोहम्मद बिन कासिम घोड़े से उतर पड़ा। इसकी तकरीर के अख्ताम तक कई बूढ़े और नौजवान तलवारें बुलंद कर चुके थे। एक 10 साल का लड़का सख्त जिदोजहद के बाद लोगों को इधर उधर हटाता आगे बढ़ा और वलीद के करीब जाकर बोला, अमीरुल मोमिनीन, क्या मुझे भी जहाद पर जाने की इजाजत होगी? मुझे मालूम ना था, वरना मैं तलवार लेकर आता, लेकिन मैं अभी ले आता हूँ। आप इन्हें थोड़ी देर रोकें। वलीद ने प्यार से इसके साथ पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हें अभी चंद साल और इंतजार करना पड़ेगा। लड़का दिल बर्दाश्ता होकर मोहम्मद बिन कासिम के करीब आ खड़ा हुआ। वलीद के इशारे पर एक शख्स एक कुर्सी उठा लाया और उसने कुर्सी पर खड़े होकर कहा, इस नौजवान की तकरीर के बाद मुझे कुछ और कहने की जरूरत नहीं। खुदा का शुक्र है कि तुम्हारी गैरत जिंदा है। मैं सिंध के खिलाफ ऐलान जहाद करता हूँ।
हजूम ने एक बार फिर नारे बुलंद किए। वलीद ने सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा, मैं ये चाहता हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर दमिश्क की फौज बसरा से रवाना हो जाए। वहाँ अगर मोहम्मद बिन कासिम जैसे चंद और नौजवान मौजूद हैं तो मुझे यकीन है कि कुफर बसरा से भी सिपाहियों की एक अच्छी खासी तादाद जमा हो जाएगी। आप में से जिन लोगों के पास घोड़े नहीं, इनके लिए घोड़ों, और जिनके पास असला जात नहीं, इनके लिए असला जात का इंतजाम किया जाएगा। मैं जो अहम तरीन खबर आपको सुनाना चाहता हूँ वो ये है कि मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर हमला करने वाली अफवाज का सिपहसालार मुकर्रर करता हूँ। मैंने इस होनहार मुजाहिद के लिए अमादुद्दीन का लक़ब तजवीज़ किया है। आप दुआ करें ये सही मायनों में अमादुद्दीन साबित हो। रात के तीसरे पहर मोहम्मद बिन कासिम दमिश्क की जामे मस्जिद में नमाज तहज्जुद अदा करने के बाद हाथ उठाकर इंतहाई सोज़ो-गुदाज़ के साथ ये दुआ कर रहा था कि या रब्बुल आलमीन, मेरे नहीब कंधों पर एक भारी बोझ आ पड़ा है। मुझे इस जिम्मेदारी को पूरा करने की तौफीक दे और मेरे साथ देने वालों को उनके अबाउजात का अज़म और इस्तक़लाल अता फरमा। अशर के दिन फ़दायाने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात के सामने मेरी निगाहें शर्मसार न हो। मुझे खालिद रज़ियल्लाहु अन्हा का अज़म और मुस्ना रज़ियल्लाहु अन्हा का इसार अता फरमा। मेरी ज़िंदगी का हर लम्हा तेरे दीन की सरबुलंदी के लिए वक्फ़ हो। इस दुआ के इख्तिताम पर ज़ुबैर के अलावा एक और शख्स जो मोहम्मद बिन कासिम के दाएं हाथ बैठा हुआ था, आमीन कही, और ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इसके सादा लिबास और नूरानी सूरत में गैर मामूली जाज़बियत थी। वो खिसक कर मोहम्मद बिन कासिम के करीब हुआ और इसकी तरफ मोहब्बत और प्यार से देखते हुए बोला, तुम मोहम्मद बिन कासिम हो? जी हाँ। और आप? मैं उमर बिन अब्दुल अजीज़। मोहम्मद बिन कासिम उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह की बुजुर्गी और पाकीज़गी के मुतालिक बहुत कुछ सुन चुका था। इसने अकीदतमंदाना निगाहों से देखते हुए कहा, आप मेरे लिए दुआ करें। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, खुदा तुम्हारे नेक इरादे पूरे करे। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, एक मुद्दत से मेरा इरादा था कि आपकी नयाज हासिल करूँ। आज आपकी मुलाकात को ताईद गैबी समझता हूँ, मुझे कोई नसीहत फरमाएं। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने कहा, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे जैसे बहादुर और होनहार सिपहसालार की क़ियादत में इंशाअल्लाह दुश्मन के खिलाफ तलवार की महम जल्द खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर तुम सिंध में जहाद का सही जज्बा लेकर जा रहे हो, तुम्हें वहाँ अपने इखलाक और किरदार से ये साबित करना होगा कि तुम सिंध के लोगों को गुलाम बनाने के लिए नहीं, निज़ाम बातिल की जंजीरों से आज़ाद करके सलामती का रास्ता दिखाने के लिए आए हो। तुमको इन्हें यह बताना है कि दायरा तौहीद में कदम रखने वाला हर इंसान दुनिया की गुलामी से आज़ाद हो जाता है। तुम एक ऐसे मुल्क में जा रहे हो जिसमें नीच जात के लोग अपने ऊपर पर ऊंची जात वालों के जबरो इख्तियार के पैदाइशी हक तस्लीम कर लेते हैं। सिंध के इस तबदादी निज़ाम की जड़ें कट जाने के बाद अगर तुम लोगों के सामने इस्लामी मसावात का सही नक्शा पेश कर सके तो मुझे यकीन है कि तुम इनके कलूब पर भी फतह पा सकोगे। जो आज तुम्हारे दुश्मन हैं कल तुम्हारे दोस्त हो जाएंगे। मुसलमान बेवाओं और यतीमों पर सिंध के हुक्मरान के मुजालिम की दास्तान सुनकर बाज़ नौजवान सिर्फ जज्बा इंतकाम के तहत तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन इनमें से किसी को गिरे हुए दुश्मन पर वार करने की इजाज़त न देना। खुदा ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। जालिम के हाथ से इसकी तलवार छीन लो, लेकिन इस पर जुल्म न करो, बल्कि अगर वो ताइब हो जाए तो इसकी खता माफ़ कर दो, और अगर वो दीन इलाही कबूल करने पर आमादा हो जाए तो उसे सीने से लगा लो, और अगर वो जख्मों से निढाल होकर तुमसे पनाह मांगे तो तुम इसके जख्मों पर मरहम रखो। हमारे यतीमों और बेवाओं पर जुल्म हुआ है, लेकिन तुम इनके यतीमों और बेवाओं के सर पर शफकत का हाथ रखो, और याद रखो कि खुदा हमसाया ममालिक पर कौम अरब का सियासी तफूक नहीं चाहता, बल्कि कुफर के मुकाबले में अपने दीन की फतह चाहता है। ये काम अगर अरबों के हाथों पूरा हुआ तो वो दुनिया में भी फलाह पा जाएंगे और आखिरत भी इनकी अच्छी हो जाएगी। नमाज सुबह की अजान सुनकर उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने अपनी तकरीर ख़त्म की। नमाज के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने इनसे रुखसत होते वक्त कहा, मुझे यहाँ से रवाना होने में 5 दिन और लगेंगे। इस अरसे में मैं आपके इल्म फजल से और ज़्यादा मुस्तफ़ीद होना चाहता हूँ, लेकिन दिन का बेशतर हिस्सा मुझे नए सिपाहियों को तरबियत देने में सर्फ करना पड़ेगा। अगर आपको तकलीफ ना हो तो रात को किसी वक्त मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाया करूँ। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने कहा, तुम जिस वक्त चाहो मेरे पास आ सकते हो, खासतौर पर इस वक्त तुम हर रोज़ मुझे यहाँ पाओगे। 8-10 दिन बाद मैं भी मदीना चला जाऊँगा। मोहम्मद बिन कासिम हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज़ से रुखसत होकर मस्जिद से बाहर निकला तो नौजवानों की एक अच्छी खासी जमात इसके आगे और पीछे थी। दरवाजे की सीढ़ियों पर पहुंचकर इसने इन्हें मुखातिब करते हुए कहा, आप सब मैदान में पहुंच जाएं, मैं भी थोड़ी देर तक पहुंच जाऊंगा। मोहम्मद बिन कासिम की क़यामगाह के दरवाजे पर 2 सिपाही घोड़े लिए खड़े थे। मोहम्मद और जुबैर ने घोड़ों पर सवार होकर सिपाहियों के हाथों से नेज़े ले लिए और घोड़ों को एड़ लगा दी। शहर के मगरबी दरवाजे से बाहर निकलने के बाद वो सरसब्ज़ बागात से गुजरते हुए एक नदी के किनारे आकर रुके और घोड़े से उतरकर पानी में कूद पड़े। नदी के साफ और शिफाफ पानी में थोड़ी देर तैरने और गोते लगाने के बाद कपड़े बदलकर वो कुछ देर अपने सामने दिलकश और सरसब्ज़ पहाड़ों का मंजर देखते रहे। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने साथी को माहूयत की हालत में देखकर कहा, कल हम बहुत सवेरे यहाँ आएंगे, अब हमें चलना चाहिए, लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। जुबैर ने चौंक कर मोहम्मद बिन कासिम की तरफ देखा, क्या कहा आपने? हमें देर हो रही है, चलिए। दोनों फिर से घोड़ों पर सवार हो गए। मोहम्मद बिन कासिम ने पूछा, तुम अभी क्या सोच रहे थे? जुबैर ने मगमूम लहजे में जवाब दिया, मैं तसव्वुर में सरंदीप के सब्ज़ादारों को देख रहा था, लेकिन हमारी मंजिल मकसूद तो सिंध के रेगिस्तान है। इन्हें मैं हर वक्त देखता रहता हूँ, लेकिन कभी कभी सरंदीप के सब्ज़ादार भी याद आ जाते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, कल तुम ख्वाब की हालत में नाहिद को आवाज़ें दे रहे थे, मैंने इसका जिक्र मुनासिब ना समझा। अब अगर बुरा ना मानो तो मैं पूछता हूँ कि ख्वाब में तुमने क्या देखा था? जुबैर ने अपने चेहरे पर एक उदास मुस्कुराहट लाते हुए कहा, मैंने ख्वाब में देखा था कि दैबल के चंद सिपाही मेरे चारों तरफ नंगी तलवारें लिए खड़े हैं और कुछ नाहिद को पकड़कर कैद खाने की तरफ ले जा रहे हैं और मैं भागकर उसे छुड़वाना चाहता था। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, मेरा ख्याल है कि नाहिद की याद का आपके दिलो दिमाग पर गहरा असर है, मैं इससे इनकार नहीं करता। जिन हालात में हम एक दूसरे से मिले और बिछड़े हैं, इन हालात में शायद कोई भी इस बहादुर और गयूर लड़की को अपने दिल में जगह देने से इनकार ना करता। एक हिरन भागता हुआ करीब से गुजर गया।
मोहम्मद बिन कासिम ने नेज़ा संभालते हुए कहा, इसकी पिछली टांग जख्मी है, किसी ओछे तीरंदाज ने इस पर वार किया है, आओ इसका ताकुब करें। जुबैर और मोहम्मद ने हिरन के पीछे घोड़े सर पर छोड़ दिए। जख्मी हिरन ज्यादा दूर न जा सका और मोहम्मद बिन कासिम के नेज़े की एक ही ज़रब के साथ नीचे गिर पड़ा। जुबैर ने घोड़े से उतरकर इसे ज़िबा के और पिछली रान से तीर निकालते हुए कहा, अगर हम इसे ना देखते तो ये किसी झाड़ी में बुरी तरह जान दे देता। जानसवार दरख्तों की आड़ से नमूदार हुए मोहम्मद बिन कासिम ने उनमें से सुलेमान को पहचानते हुए कहा, अरे ये तो हमारे पुराने दोस्त हैं। सुलेमान ने करीब पहुंचकर अपने घोड़े की बाग खींची और कहा, ये शिकार हमारा है। मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया, आप ले सकते हैं, हमने उसे सिर्फ एक तकलीफ मौत से निजात दी है। इसकी टांग जख्मी थी और हमारा ख्याल था कि ये झाड़ियों में छुप जाएगा। साले ने कहा, तुम गलत कहते हो, तुमने गिरते हुए हिरन को ज़िबा किया है। मोहम्मद बिन कासिम ने संजीदगी से जवाब दिया, ये सही है, हिरन गिर पड़ा था लेकिन मेरे नेज़े की ज़रब से, और अगर तीर आपने चलाया था तो आप इसकी टांग देख सकते हैं। साले ने गजबनाक होकर तलवार निकाल ली, लेकिन सुलेमान ने सख्ती से कहा, तुम इन दोनों के जवाहिर देख चुके हो, तुम्हें अपनी तीरंदाजी के मुताल्लिक गलतफहमी थी, आज वो भी रफा हो गई। ये कहकर वो मोहम्मद बिन कासिम से मुखातिब हुआ, मेरा ये दोस्त जिस कदर जोशीला है इसी कदर कम अकल है, आपको ज़रूरत हो तो आप ये शिकार ले जा सकते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया, नहीं शुक्रिया, अगर मुझे ज़रूरत होती तो मैं खुद शिकार कर लेता। ये कहकर इसने जुबैर की तरफ इशारा किया और दोनों ने बागे मोड़कर अपने घोड़े सर पर छोड़ दिए।